हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं G20 समिट जो कि हिंदुस्तान में होने जा रही है। और ख़ास बात ये है कि ये G20 समिट में हिंदुस्तान 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक पूरे एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो क्या है ये G20 जिसकी अध्यक्षता भारत ग्रहण करने वाला है? मैंने आपको तारीख बताई है कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। क्या G20 है और इससे क्या फायदे हैं, बनता कैसे है ये ग्रुप, और क्या प्रमुख मुद्दे हैं और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, हम इस वीडियो में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो G20 को समझने से पहले आपको ये बात समझनी होगी कि भारत एक विकासशील देश है। और जितने भी जो भी विकासशील देश हैं या जो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो विकसित बनने के प्रयास में हैं, तो उनको कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाएं जो पहले से विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके साथ कोई तालमेल बिठाना ही होगा। तो विदेश मंत्रालय ने असल में प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक साल के लिए भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। और साथ ही ये पहली बार होगा जब इस समिट में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। इस समिट के लिए भारत पूरे देश भर में 200 से ज्यादा बैठकों की मेजबानी करेगा। और अगला जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी तारीख भी निर्धारित है। 9 सितंबर और 10 सितंबर 2023 को ये शिखर सम्मेलन होगा जो कि नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो पहली बात, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत मेजबानी करने वाला है, अध्यक्षता करने वाला है G20 की। और जो शिखर सम्मेलन होने वाला है वो 9 सितंबर और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होगा। अब G20 की अध्यक्षता का भी एक पैटर्न है। G20 का अध्यक्ष वो देश बनेगा जिस देश ने राष्ट्रपति पद धारण किया है। भारत ने राष्ट्रपति पद धारण किया है। भारत की महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इसलिए एक ट्रोइका का निर्माण होता है जिसमें राष्ट्रपति पद धारण करने वाला देश पिछले और अगले राष्ट्रपति धारक के साथ मिलकर एक ट्रोइका बनाता है। और ट्रोइका क्या है इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। G20 के बारे में एक और प्रमुख बात और इसका उद्देश्य या इसकी कार्यप्रणाली आपको इस लाइन से समझ में आएगी कि दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। तो ट्रोइका की जिसकी हम बात कर रहे थे, ये ट्रोइका का निर्माण ये 3 देश करेंगे। भारत वर्तमान में ट्रोइका में शामिल है। ट्रोइका के 3 देशों में शामिल है इंडोनेशिया, इटली और भारत। अब चूंकि भारत अध्यक्षता करता है, अब भारत की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील एक नए ट्रोइका का निर्माण करेंगे। तो इस ट्रोइका का मतलब 3 देश। वर्तमान में भारत G20 ट्रोइका में शामिल है और ट्रोइका की 3 देशों में शामिल है, इंडोनेशिया, इटली और भारत। भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील जब भारत अध्यक्षता करेगा तो ट्रोइका का निर्माण करेंगे। अब क्या है G20 पूरी दुनिया का 85% हिस्सा रखता है जीडीपी में। G20 75% अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा रखता है। साथ ही साथ ये पूरे विश्व की जनसंख्या का 2/3 है, जो कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच बनता है। कोई भी विकासशील देश है, अगर वो विकसित अर्थव्यवस्था चाहता है तो उसको आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। और आर्थिक सहयोग वो देश दे सकते हैं मिलकर जो विकसित हो चुके हैं। अब इस शिखर सम्मेलन में जो सदस्य देश भाग ले रहे हैं या अंतरराष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं, उसके अलावा भी भारत ने गेस्ट कंट्रीज को आमंत्रित करेगा। भारत अतिथि देशों के रूप में कुछ अन्य देशों को भी आमंत्रित करेगा जो इस G20 का हिस्सा नहीं है, जिनमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। और अगर हम बात करते हैं ये जो 20 सदस्य देश हैं ये कौन से हैं, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप इनको याद करें। ए से स्टार्ट करते हुए यू तक ही आपको जाना है। ए में 2 देश हैं, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया।
बी ब्राजील, सी कनाडा और चाइना। सी पर 2 देश हैं, कनाडा और चाइना। फ्रांस, जर्मनी। आई पर 3 देश हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। इसके बाद जे जापान, के कोरिया, एम मैक्सिको। आर पर एक देश है, रूस। एस सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका। टी पर एक ही देश है, टर्की। इसके बाद यू यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। तो ये G20 सदस्य देश हो गए। अब भारत के लिए क्या मायने रखता है और इसका मतलब क्या है, तो आप इस बात से समझेंगे कि इसके गठन का उद्देश्य उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ विचार विमर्श और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जिसमें विश्व के 7 प्रमुख औद्योगिक देश जो सबसे पहले G20 में शामिल होते हैं वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 7 प्रमुख विश्व की औद्योगिक ऐसे देश हैं जो सबसे पहले G20 में शामिल होते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इनके प्रमुख मुद्दे क्या होते हैं, जिन मुद्दों पर इस समिट में वार्तालाप होगी या वार्ता होगी। तो आपके सामने ये मुद्दे सारे लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले समावेशी या न्याय संगत या सतत विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ, इसकी चर्चा हमेशा से चलती ही आई है। किसी भी विकासशील देश या विकसित देश वो इंक्लूसिव ग्रोथ के मुद्दे पर जरूर चर्चा करते हैं। इसके बाद लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल बुनियादी ढांचे, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित बात, जिसमें प्रौद्योगिकी का विकास और उसके सक्षम विकास पर वार्ता होगी। इकोनॉमिक्स, वाणिज्य को लेकर भी वार्ता होने वाली है। कौशल विकास, संस्कृति एवं पर्यटन, जलवायु, वित्त पोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी और लचीलापन के लिए विकासात्मक सहयोग, और आर्थिक अपराध के खिलाफ लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार। यानी कि सारे प्रमुख मुद्दे जो दुनिया भर में अलग अलग देशों के यहाँ जिन मुद्दों की चर्चाएं होती हैं, इन सभी मुद्दे को वार्तालाप में शामिल किया जाएगा। तो बच्चों ये G20 के बारे में है। G20 एक परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी एग्जाम के प्री और मेंस के लिए भी जरूरी है और करेंट का मुद्दा है, इसलिए आने वाले परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनना निश्चित 100% तय लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, खुश रहें ऑलवेज।